ऑस्ट्रेलिया ने किया इंडिया को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की दौड़ से बाहर। बाकियों का भरोसा न था पर बुमराह जान मारता रहा लगातार। क्या रोहित कोहली को रिटायरमेंट की सूरत में चुभेगी ये हार? उधर बहुमा जी क्यों फंसे रहे टॉयलेट में और बाबर कैसे बना T20 प्लेयर ऑफ द ईयर, सब देखते हैं यार। इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की दौड़ से बाहर हो चुका है। आने वाले कुछ सालों में जो बेस्ट राइवलरी मानी जाएगी ना, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की राइवलरी बनी पड़ी है ना, इसने दिन ब दिन तोल पकड़ लेना है और इनकी गेमें भी इतनी टफ होती हैं। हो सकता है पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा लोग इनके मैचेस में इंटरेस्टेड हो जाएं। और खास तौर पे 2023 वर्ल्ड कप के बाद से तो इनकी कुछ ज्यादा ही टसल बन गई है। जब से वो पैट कमिंस ने कहा था कि मैं इनके क्राउड को साइलेंट करूंगा। कोहली पहले भी आकर ऑस्ट्रेलिया में इनको अकड़ता था, अब इंडिया वाले और भी आकर ऑस्ट्रेलिया में अकड़ने लग गए। सिराज अकड़ता है, जयसवाल कहता है इट्स कमिंग टू स्लो। अब ऑस्ट्रेलिया वाले वो तो किसी को छोड़ते नहीं है। उनका मिचेल स्टार्क, पहले जॉनसन होता था वो, अभी एक नया नवेला लौंडा सैम कॉन्स्टेंस, उसने जो बदले लिए हैं। ये जो इनकी राइवलरी अब बनने जा रही है ना, ये बहुत जालिम होने वाली है। और आने वाले सालों में लोग एशेज से ज्यादा हो सकता है इनको देखें। अभी भी देखा होगा आपने, ये जो चौथा टेस्ट मैच हुआ है, इतनी आवाम आई हुई थी, इतना क्राउड आया हुआ था यार, जैसे फाइनल चल रहा हो किसी वर्ल्ड कप का। इंडिया वाले इनके क्राउड को तंग कर रहे हैं, इनका क्राउड उनको तंग कर रहा है। वो रही सही कसर वो ट्रेविस हेड कर गया। अरे ओ अजीब से, ये कौन सी सेलिब्रेशन होती है बे? इस सेलिब्रेशन ने आग लगाई हुई हर तरफ यार। इस बात में कोई शक नहीं है कि ट्रेविस हेड ने ये जो विकेट लिया ऋषभ पंत की, उसके बाद ये सेलिब्रेशन की है, तो उसके बाद पूरा मैच बदला है। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि तू कुछ भी इशारा कर दे। अब इस सेलिब्रेशन को गंदी हरकत समझ के ICC बैन न कर दे, इससे बचने के लिए इतना सियाना है, बाद में इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रहा है, एक गिलास के अंदर बर्फ डाल के उसके अंदर उंगली रखी हुई है। कहता है ये हम तो ये पहले भी करते रहते हैं, ये तो नॉर्मल है हमारी तरफ। ये तो वही अक्षय कुमार वाली बात हो गई कि बहन डर गई, बहन डर गई। अब तू शरीफ बन रहा है इतना, तू हाजी साहब बर्फ वाला गिलास दिखा रहा है, कहता है ये तो नॉर्मल सेलिब्रेशन है हमारी तरफ। तूने जो सेलिब्रेशन किया वो सारी दुनिया को समझ आ गई है। वो सैम कॉन्स्टेंस है, तो वो बैट्समैन जब बैटिंग करने आ रहे थे, इनके स्पिनर लगे हुए थे ऑस्ट्रेलिया के, वो बिल्कुल करीब खड़ा हुआ है, वो कोई चांस ही नहीं छोड़ रहा भाई। वो जयसवाल बेचारा बॉल स्टॉप करता, ये सैम कॉन्स्टेंस बॉल पकड़ के यूं उसको डराने के लिए जोर से उसकी तरफ फेंकने की इशारा करता, फिर वापस। फिर से इस इनिंग में भी इसने आवाम को उजागर किया, थोड़ा और शोर मचाओ और शोर मचाओ यार। कमाल है यार, सही मजेदार इनका टेस्ट मैच हुआ है। लेकिन ये मैच 100% ड्रॉ कर सकता था, लेकिन हार गया। अगर ऑस्ट्रेलिया अगला टेस्ट भी जीत जाता है तो फिर आराम से वो लोग चले जाएंगे फाइनल में। और दूसरा फाइनलिस्ट तो अब अफ्रीका वाले, वो तो लाजमी बात है। अब जय शाह जो बेचारा मशहूर है कि स्क्रिप्ट राइटर है, वो अभी ICC का चेयरमैन है, वो अपनी तरफ से भी सोर्स लड़ा रहा होगा। इस ससुरा हमा तो बेइज्जती हो ही रहा है यार, ICC का चेयरमैन बन गया हूँ, कुछ तो अपनी इस शक्तियों का हम भी इस्तेमाल करूँ ना। एक को काम करता हूँ, ये ऑस्ट्रेलिया वाले तो बाज नहीं आ रहे हमसे, अफ्रीका वालों को थोड़ा मनाता हूँ। ये कॉल करेगा बहुमा जी को, ए बहुमा जी, ये छुटकू गुटकू कैसन बा? वो जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल में पहुंचे हो ना तुम, उसका भूल जाइए। वैसे भी तुम कहा करोगे वो फाइनल वा खेल के, इतनी लंबी चौड़ी ट्रॉफी होती है, तुमसे तो उठाई नहीं जाएगी। तो बेटवा वो फाइनल वा की टिकट हमारे दे दीजिए, तुम्हारे हम चॉकलेटवा को टॉफी शॉफी खिलाई देंगे। और भी तुम्हें कुछ चाहिए तो हमें बताई दो, बताओ बड़े होके क्या बनोगे, हम तुम्हें बना देंगे। क्या मतलब बड़े होगे क्या बनूंगा, और बड़ा होना है क्या मैंने? अरे तो अभी बड़े हुए कहाँ हो तुम, डड्डू से नहीं, मतलब इतने छोटे से तो हो भैया जी तुम। देखिए जैसा आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मुझे गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा मत कीजिए, गुस्सा थूक मत दीजिए, थूकनी भी बहुत बुरा होगा, तुम्हारा तो कड़ोल पड़ जाएगा। तुम्हारे डड्डू से हम वैसे तुम्हें प्यार से समझा ही रहे हैं, हमारी बात ना मानी ना ससुरे, शापर में लपेट का हिस्सा उंगली पे शापर घुमा घुमा के दीवार के साथ मार देंगे तुम्हारे। रख अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। वही कोई अपनी भविष्यवाणी लड़ाए, बहुमा जी के साथ कोई डील करे, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। बहुमा जी पिछले दिनों टॉयलेट में फंस गए थे, हमें लगा पता नहीं कौन सा मसला है। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये सचमुच हुआ था। जब पाकिस्तान के साथ टेस्ट का आखिरी दिन चल रहा था ना, तो बहुमा जी ने बाद में बताया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहता है जब इतने खिलाड़ी हमारे आउट हो गए थे, मुझे लगा हम हारने वाले हैं, तो मैं परेशान था, टॉयलेट में फंस गया, वहाँ बैठ के सोचता रहा। जब मुझे पता चला ना कि बहुमा जी टॉयलेट में फंसे रहे, मुझे तो यही लगा शायद डिग्गी की वजह से फंस गए होंगे। एरिया बहुत सारे ना, तो इधर उधर कहीं अटक पुटक गया होगा, तो लेकिन मैच फंसा हुआ था, वो अंदर ही बैठे रहे। वो शायद उन्हीं की पनौती थी जिसकी वजह से मैच फंसा रहा। वो अंदर टॉयलेट में गए, पनौतीपन दूर हुआ, अफ्रीका मैच जीता, तो उनको बताया बाहर आ जाओ, होश में आओ। फिर बाहर वो खुशी से निकले, जीत गए। ऐसे ही हाथ धोए बगैर सबसे गले मिल रहे हैं, उनके मुंह पे हाथ फेर रहे हैं। वाह व्हाट आई विन।
यार वैसे इंडिया की बंदा हार देखे और दूसरा जसप्रीत बुमराह को देखे ना तो सच में दिल से दुख होता है यार। जब कोई ऐसा बंदा मैच विनर हो आपकी टीम में, हर मैच में परफॉर्म करके दे रहा है, जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया वाले सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से इससे डरे होंगे। वो सैम कॉन्स्टेंस ने एक बार इसको छक्के तो मार लिए, लेकिन आगे शायद इतना आसान नहीं होगा। लेकिन उसने जो डर फैलाया है कॉन्स्टेंस ने आकर, इसकी वजह से इनकी आपस में ये तू तड़ाक है ना राइवलरी, वो अब सही बढ़ गई है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया वालों ने भी अपनी शर्टें उतारी हैं जब वो लोग मैचेस जीते हैं, वो उनके क्राउड में सही हल्ला उल्ला हुआ है। कोहली भी जब ड्रेसिंग रूम में जाता है तो उसको भी वो गालियां शालियां दे रहे होते हैं। तो आजकल सही भाई इनका हंगामा बरपा हुआ है। बुमराह ने अभी ये सेकंड इनिंग में भी 5 विकेटें ली हैं। इस टेस्ट की पहली इनिंग में उसने 4 विकेटें ली हैं। मतलब सिर्फ इस एक टेस्ट में तो 9 विकेटें वो ले गया भाई। इंडिया को सिर्फ 340 का टारगेट मिला था। टेस्ट क्रिकेट में यार इतना टारगेट इंडिया जैसे बैट्समैनों के लिए कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। रोहित शर्मा आया ओपनर, शब्बू जी को उसने बाहर निकाला, खुद ओपनर बन गया। तरीके से बहाने से शब्बू जी को बोला तो मैं पिंक साड़ी लेके दूंगा, उसको पता नहीं कोई भी बहाना लगाया, उसको बाहर बैठा दिया, खुद ओपनर आया, फिर 9 पे आउट हो गया। केएल राहुल 0 पे गया। विराट कोहली फिर से बाहर वाली बॉल से पंगा कर लिया, 4-5 रन पे चला गया वो। लेकिन उसके बाद जो ऋषभ पंत और जायसवाल की पार्टनरशिप चली, ऋषभ पंत 100 से ज्यादा बॉलिंग खेल गया, जायसवाल भी 150-200 बॉलिंग खेल के खड़ा हुआ है। दोनों कंफर्म लग रहा है कि ये इंडिया आराम से ड्रॉ कर लेगा। यूं उनका दिमाग बड़ा चलता है पैट कमिंस लोगों का। उसने फौरन ट्रेविस हेड को लगा दिया जो पार्ट टाइम स्पिनर है। ये भी आया जानबूझ के ऐसे ना, जैसे वो टोन होके नहीं आते कि जानबूझ के ऐसे आराम से बॉल करा दी। उसने लापा घुमाया मिड विकेट पे, मिचेल मार्श ने कैच पकड़ा। ऋषभ पंत जब 30 पे आउट हुआ, बस उसके बाद तो चली बुजुर्गों की परंपरा, तू चली ते मैं चली, सभी गए। रविंद्र जडेजा 2 पे, नितेश कुमार रेड्डी जिसने सेंचुरी बनाई थी वो 1 रन पे चला गया, और भी कोई खास नहीं चला। जायसवाल 84 रन उसने बनाए हैं 208 बॉलों पे। ऐसा लगता है ये सबसे ज्यादा मेच्योरिटी है इस बंदे के अंदर। आखिर पे भी कंट्रोवर्शियल था वो आउट, जिसपे थर्ड अंपायर ने उसको आउट दिया। बहरहाल मुकदी यही है कि इंडिया फिर से चौथा टेस्ट मैच भी हार चुका है, और रोहित और कोहली को लोग बोल रहे हैं कि अब रिटायरमेंट ले लो, बस कर दो प्लीज। एक और 2 दिन पहले आपने शॉकिंग पिक्चर देखी होगी बाबर आजम की। आईसीसी ने 2024 के लिए नॉमिनेट्स किए थे 4 बंदे, सिकंदर रजा, अर्शदीप सिंह, बाबर आजम और ट्रेविस हेड। अब बाबर आजम 2024 में कंप्लीटली फ्लॉप हुआ बैटिंग में, तो इसीलिए लोग बोल रहे हैं कि इसका नाम किधर से आ गया। जसप्रीत बुमराह जिसने इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जितवाया 2024 का, उसका नाम है ही नहीं। और ऊपर से आईसीसी का चेयरमैन है जय शाह, तो लोग कह रहे हैं जय शाह ऐसा कैसे कर सकता है। भाई जय शाह के पास इतना भी टाइम नहीं है कि वो इस तरह की नॉमिनेज वो करता रहे। ये तो नीचे वर्कर्स वगैरह काम करते हैं, वो लोग करते हैं, जय शाह ने नहीं किया होगा। लेकिन बाबर आजम का जो नाम है ना, वो बस आईसीसी के कंप्यूटर में ना पक्का एंटर हो गया। वो कोई भी बटन दबाते हैं, बाबर का नाम कहीं ना कहीं से आ जाता है, रैंकिंग में आ जाता है। वाकई में खुद भी हैरान हुआ कि यार बाबर ने 2024 में तो ऐसा कुछ किया नहीं है। ये कहीं जानबूझ के वो चिढ़ाने के लिए तो नहीं कर रहा है, वो एक होता है ना तंजियन, कहीं वो वाली हरकत तो नहीं कर रहा है। क्योंकि 2024 का साल तो हमारा बहुत बुरा गुजरा है पाकिस्तानियों को, जानबूझ के तंजन न कर रहा हूँ। बहरहाल इस पे आपकी क्या राय है और इंडिया के टेस्ट पे आपकी क्या राय है, प्लीज कमेंट्स में बताना। इस वीडियो में इतना ही, सही लगे तो यार लाइक कर देना, और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटे को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।